तो दोस्तों अभी मैं ओमकारेश्वर पहुंचने वाला हूं। ये देख सकते हैं ओमकारेश्वर में। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। दर्शन करेंगे, इसके बाद निकल जाएंगे। स्थापित अति प्राचीन मंदिर है। देवता ओम। तो ओमकारेश्वर यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यह दो मंदिर स्थित है। यहाँ ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और जब इस पर विश्व का सर्वाधिक बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मंधाता ने यहाँ पार्वती भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। ओमकारेश्वर नदी दो नदियों का संगम है। नर्मदा एवं कावेरी नदी का संगम ओमकारेश्वर में होता है। यहाँ दो नदियों का संगम है, नर्मदा और कावेरी नदी मिलकर ओमकारेश्वर नदी बनती है। मानता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर के साथ ही यहाँ नाम के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं। अटके काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत श्रृंखला के देवता विंध्या अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रेत और मिट्टी से बना एक पवित्र जैमिति पैटर्न पर और एक लिंगम बनाया, जिनकी पूजा से शिव प्रसन्न हुए और दो रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। उन्होंने रेत और मिट्टी से बना एक पवित्र जो बनाया था, माना जाता है कि शिव पूजा से प्रसन्न हुए। और ओमकारेश्वर और अमलेश्वर क्योंकि मिट्टी का टीला ओम के आकार में प्रकट हुआ, इसलिए इस द्वीप को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में भगवान शिव से जुड़े प्रमुख स्थल हैं। जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर जो है उज्जैन, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर की सही उम्र ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ओमकारेश्वर किस नंबर का ज्योतिर्लिंग है? तो पंक्ति में चौथा। खंडवा में ओमकारेश्वर मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी के किनारे मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थापित यहाँ के लिंगम का आकार ओम जैसा दिखता है। इस पर दो मुक्त शिव मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर, दूसरा अमरेश्वर। ओमकारेश्वर मंदिर को नष्ट करने वाला जो मोहम्मद गजनी था, अटैक इन द ओमकारेश्वर टेम्पल इन द 11वीं शताब्दी में उन्होंने अटैक कर दिया था और पूरा तरह से इसको नष्ट कर दिया था। तो ओमकारेश्वर मंदिर रोड मध्य प्रदेश के प्रमुख बस स्टैंड खंडवा से 73 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अन्य लोकप्रिय पड़ाव महू है, जो ओमकारेश्वर से 48 किलोमीटर दूरी स्थित है। अन्य प्रमुख शहर से आप ओमकारेश्वर के लिए सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। उज्जैन ओमकारेश्वर से 133 किलोमीटर, भोपाल 268 किलोमीटर और बड़ोदरा 376 किलोमीटर है। अब उज्जैन से मल्लिकार्जुन आप जाते हैं तो 1000 किलोमीटर है। केदारनाथ 900 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर 500 किलोमीटर और ओमकारेश्वर 113 किलोमीटर दूरी पर है। विंध्य पर्वत को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने ओमकारेश्वर का रूप धारण किया और पर्वत की चोटी पर निवास किया। इसने विंध्य पर्वत को भगवान शिव के सामने झुका दिया, क्योंकि वह अब सबसे ऊंचा पर्वत नहीं था।
तब से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद है। ओमकारेश्वर में दर्शन के लिए आपको 3 से 4 घंटे लाइन लगाने पड़ सकते हैं। वर्तमान ओमकारेश्वर रोड स्टेशन मोरटका के पास बना है। उसके एक तरफ नर्मदा नदी है तो आगे 4-5 किलोमीटर दूरी पर सनावद रेलवे स्टेशन है। मौजूदा स्टेशन पर इतनी जगह नहीं है कि वहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिसाब से बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जाए। मोरटका रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है। वहीं पास का रेलवे जंक्शन खंडवा है जो मंदिर से 72 किलोमीटर दूर आप ट्रेन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर जो एक हिंदू मंदिर है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी की बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियाँ बसाई और अब तक यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटका गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान हैं। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भी भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उसका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मंधाता है। राजा मंधाता ने यह नर्मदा नदी किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी को तभी प्रकट होने पर उन्हें निवास करने का वरदान लिया। तभी से यहाँ उक्त नगरी ओमकार मंधाता के रूप पुकारी जाने लगी। जिस ओकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वो सर्वप्रथम वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मानता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब वह ओमकारेश्वर आकर गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा नदी का भी विशेष महत्व है। मानता है कि जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उनका पूर्ण नर्मदा जी दर्शन मात्र से हो जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान खेड़ापति हनुमान, ओकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, बीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबरेश्वर महादेव, चंद्रमौसलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी। नर्मदा नदी का संगम कहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी से मिलती है। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह 4 बजे अभिषेक पूजन होता है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी जो बसती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। नर्मदा नदी जो बसती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है
सेतु द्वारा नर्मदा को पार करके यात्री मंदाता द्वीप में पहुंचता है। उसी ओर पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा नदी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आकरेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। ओमकारेश्वर परिक्रमा में रामेश्वरम मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास अभिमुत्रेश्वर, जलेश्वर, केदारेश्वर आदि मंदिर हैं। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो वह ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियत ये पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर का दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कदरमेश्वर और तिलभांडेश्वर मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर दर्शन करके स्वामी कार्तिकेय, अघोरेश्वर, गणपति, मारुति का दर्शन करते हुए नृसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मलेश्वर दर्शन कर सकते। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का वीडियो हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो वीडियो 500 का ले रहे हो, 500 कम है।